Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Harul Haq. I am a computing student and you are watching my YouTube channel. In the series of learning HTML5, this is our 18th lecture, and in this lecture we are going to discuss about HTML class attribute. So let's get started. The HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element. HTML क्लास एट्रीब्यूट जो है जो हमारे पास क्लास HTML एलिमेंट के लिए क्लास को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। मल्टीपल HTML एलिमेंट्स कैन शेयर द सेम क्लास। हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक ही क्लास को शेयर कर सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ HTML एलिमेंट्स पर एक ही क्लास अप्लाई करें और उसको फिर बाद में हम उसी की मदद से उस पे से अप्लाई कर सकते हैं using the class attribute. The class attribute is often used to point to a class name in a style sheet. क्लास एट्रीब्यूट जब हम दे देते हैं तो हम वो स्टाइल शीट से ही मोस्टली टारगेट करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड by a JavaScript to access and manipulate elements with a specific class name. ये हमारे पास JavaScript में भी यूज कर सकते हैं हम, और उधर से फिर मुख्तलिफ एलिमेंट एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी हैव 3 dev। हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, हमारे पास उसमें 3 dev हैं एलिमेंट्स विद अ क्लास एट्रीब्यूट विद द वैल्यू ऑफ सिटी। हमने उधर वैल्यू सिटी दी हुई है। ऑल ऑफ 3 dev एलिमेंट्स विल बी स्टाइल्ड इक्वली अकॉर्डिंग टू द सिटी डॉट सिटी। जब हम क्लास देते हैं तो क्लास को हम डॉट से एक्सेस करते हैं। स्टाइल डिफिनीशन इन द हेड सेक्शन। तो चलिए जाते हैं अब हम कोड की तरफ। यहाँ पर हमने कोड किया हुआ है जो कि मैंने वर्ड में डाला हुआ है पहले से। तो यहाँ पर हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि 3 डेव है क्लास। ये डेव क्लास इज इक्वल टू सिटी लंदन है, और फिर डेव क्लास इज इक्वल टू सिटी मैंने दोबारा दिया हुआ है पेरिस के लिए, फिर टोक्यो के लिए दिए हुए हैं, सही ना। तो ये हमने दिया हुआ है, और फिर डॉट सिटी यानी कि सिटी को टारगेट किया हुआ है। बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है टोमेटो, और कलर दिया हुआ है वाइट यानी कि फॉन्ट का जो कलर होता है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दिया हुआ है। मार्जिन 20 पिक्सल एंड पैडिंग भी 20 पिक्सल दिया हुआ है। तो चलिए प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं इसको। एंड दिस इज द प्रीवियस कोड दैट वी हैव written in the previous tutorial. Here I am gonna make one another file with the name of class .html, right? तो क्लास के नाम से मैंने एक यहाँ पर फाइल बनाई। तो एक and I am going to give it a title class attribute because this is our class attribute tutorial. कंट्रोल सेव करते हैं और यहाँ से हम इस कोड को उठाकर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ना ताकि हमें आसानी हो, because I don't wanna waste time. Okay, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया। I don't wanna make waste time, and here I am going to take style block, right? तो इसको भी ले लिया, and here I am going to paste it in the head section. आप लोग देख सकते हैं, कंट्रोल सेव कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, एंड हेयर आई एम गोइंग टू राइट क्लिक एंड ओपन विद लाइव सर्वर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लंदन पेरिस टोक्यो का आ गया है। ये किस तरह आ गया है मैं थोड़ा आप लोगों को समझाऊँ। पहले तो मैंने यानी कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया है कि डेव लिया हुआ है एक ब्लॉक एलिमेंट, और उसमें अप्लाई किया हुआ है सिटी, और सिटी के अंदर आई मीन डेव के अंदर हमने 3 सिटी ली हुई है, लंदन, पेरिस एंड टोक्यो।
और इसमें एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड एंड पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। फिर यहाँ उस सिटी पे हमने थोड़ा CSS अप्लाई किया हुआ है, CSS की एट्रीब्यूट्स यानी कि बैकग्राउंड कलर टोमेटो किया हुआ है, कलर वाइट किया हुआ है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक किया हुआ है। अगर मैं फर्ज करें यहाँ पर येलो कर दूँ तो ये येलो हो जाएगा, राइट, देख सकते हैं आप लोग। एंड हेयर यू आर यू कैन सी। तो इसको थोड़ा कलर को थोड़ा और कर देते हैं, पिंक कर देते हैं ताकि थोड़ा बहुत दिख जाए। आई होप सो नहीं दिखता। ब्लैक कर देते हैं, आई होप सो ब्लैक, सही ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना खूबसूरत सा आ गया है। चलिए दोबारा उसकी तरफ जाते हैं, प्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी एंड हेयर देयर इज अनदर some text. Okay, in the following example we have two span elements with a class attribute with the value of note। या वहाँ पर सिटी था हमारे पास, यहाँ पर नोट है। both span elements will be styled equally according to the note style definition in the head section। यहाँ पर मैंने टिप दिया हुआ है, the class attribute can be used on any HTML elements। क्लास एट्रीब्यूट किसी भी HTML एलिमेंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। द क्लास नेम इज केस सेंसिटिव, क्लास नेम हमारे पास केस सेंसिटिव है, ये भी याद रखना। यू कैन लर्न मच मोर अबाउट CSS इन आवर CSS ट्यूटोरियल। ये कोई ओके सो तो यहाँ पर हम देते हैं एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2। इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ओके सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास है H1 जो कि स्पेन में दिया हुआ है। यहाँ पर मैं ना एक PR टैग लगा देता हूँ ताकि उनसे अलीती हो जाए हमारे पास, राइट, यह मैंने दिया। यहाँ पर थोड़ा सेटिंग कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे पास है स्टाइल भी देना होगा ना, तो स्टाइल देते हैं नोट। चलिए स्टाइल देते हैं थोड़ा बहुत हम यहाँ पर। ओके आप लोग देख सकते हैं, चलो इसको देखते हैं अब। ओके माय इम्पोर्टेंट हेडिंग, दिस इज सम इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। तो ये किस तरह आ गया है, ये अभी तो हमने कंट्रोल कर दिया, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके सो यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है कि माई, और उस पे स्पेन लगा लिया हुआ है। स्पेन किस पे लगाया हुआ है, इम्पोर्टेंट पे। यहाँ पर क्लास नोट लिखा हुआ है, हेडिंग दी हुई है दिस इज सम, पर स्पेन इम्पोर्टेंट पे लिखा हुआ है सम टेक्स्ट, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पर उसको दिया हुआ है थोड़ा बहुत CSS, जो कि हमने फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा किया हुआ है, कलर भी रेड किया हुआ है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ग्रीन कर दूं तो ये हमारे पास ग्रीन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्रीन हो गया, देख सकते हैं आप लोग, सही ना। तो ये है हमारे पास तो ये हमारे पास थी स्पेन के लिए। और यहाँ पर एक सेंटेक्स्ट है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टू क्रिएट अ क्लास राइट अ पीरियड डॉट, क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, कैरेक्टर फॉलोड बाय अ क्लास नेम, यानी कि डॉट कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर फॉलोड बाय क्लास नेम, जो क्लास नेम दिया हुआ था पिछले एग्जांपल में, हमने एक में सिटी दिया हुआ था, एक में नोट दिया हुआ था। देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टीज विद इन करली ब्रेसेस, यही बात हो रही है, यही ओके। डॉट करेक्टर लगा देते हैं, फिर क्लास नेम जो कि हमारे पास यहाँ पर नोट है, फिर CSS प्रॉपर्टीज इनसाइड करली ब्रेसेस में दे देते हैं, राइट। तो यही बात हो रही है उधर भी। ओके तो थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं एग्जांपल, यही बात हो रही थी जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है, सही है ना।
तो आई थिंक एग्जांपल 3 की कोई ज़रूरत नहीं है एंड जस्ट जंप टू द मल्टीपल क्लासेस सेक्शन। HTML elements can belong to more than one class। हमारे पास HTML elements more than one class का भी हो सकता है। To define multiple classes, separate the class names with a space। स्पेस की मदद से हम फिर सेपरेट कर देते हैं। dev class is equal to city main। To define multiple class, separate the class name with a space। स्पेस की मदद से हम फिर मतलब सेपरेट कर देते हैं। city main हमारे पास यहाँ पर है। The element will be styled according to the classes specified। वो एलिमेंट हमारे पास क्लास स्पेसिफाइड की मदद से ही हम फिर मतलब एक्सेस कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल द फर्स्ट h2 element belong to both the city class and also the main class and will get the CSS styles from both of the classes। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है जो कि मैंने भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, सही ना। तो इसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कोड करके दिखाता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से। मैं डोंट वरी, मैं आप लोगों को फिर समझा भी दूंगा। यहाँ पर एक बी आर टैग लेते हैं ताकि हमें फिर समझ भी आ जाए कि हमने क्या किया हुआ है, सही ना। और यहाँ पर हम लेते हैं डॉट मेन स्टाइल। ओके, इसको भी ले लेते हैं। ओके, कंट्रोल सी कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल क्लासेस का हमारे पास क्या हो रहा है। देखें यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस हमने दी हुई h2 टेक में। हेयर ऑल थ्री h2 elements belong to the city class। In addition, London also belongs to the main class which in center align the text। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि सिटी मेन की लंदन जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास मेन में टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि लंदन सेंटर हो जाएगा, सही ना। लंदन सेंटर हो जाएगा। और सिटी का जो है हमारे पास बैकग्राउंड कलर टोमेटो है, कलर वाइट है, पैडिंग 10 पिक्सल है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लंदन हमारे पास सेंटर है, पेरिस और टोक्यो सेम ही लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लाइन है। तो ये है हमारे पास थोड़ा बहुत उसके लिए। and now I'm going to tell you about different elements can share same class। different HTML elements can point to the same class name। In the following example, both h2 and p points to the city class and will share the same style। हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक ही मतलब वो शेयर कर सकता है। यहाँ पर हमारे पास है, तो इसको प्रैक्टिकल कोड करके देखते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि किस तरह। यहाँ पर मैं एक बी आर टेक और ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह हमारे पास आता है, सही है ना। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है सिटी, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। इवन दो कि मुझे लग रहा है कि कोड थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, बिगिनर के लिए थोड़ा अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पता चलूँ कि लास्ट में जो हमने डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शेयर सेम क्लास इवन इफ द टू एलिमेंट्स डू नॉट हैव द सेम टैग नेम। सेम तो नहीं है ना, सेम टैग नेम पॉइंट्स तक ना एंड गेट द सेम सीएसएस स्टाइलिंग। यहाँ पर सिटी दोनों दिया हुआ है। पेरिस के लिए, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि सिटी बैकग्राउंड कलर टोमेटो और पेडिंग 10 दी हुई है। तो इसको कोड करके थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं पेरिस इज द सिटी ऑफ फ्रांस। यहाँ पर हमने पैडिंग दी हुई है 10 पिक्सल, आप लोग देख सकते हैं, तो वही आया है।
सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर इनके सब लोगों को समझ नहीं आई हुई तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।